नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के धौंस गांव में, जहां चमेली जी अपनी बेटी के साथ रहती हैं। चमेली जी बुजुर्ग हैं और कुछ समय पहले उनके बेटे की मृत्यु हो गई। अब इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। उनकी बेटी भी काफी समय से बीमार है, जिसके इलाज में परिवार के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी खर्च हो चुके हैं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची है। मुहिम के तहत घर का राशन और जरूरी सामग्री परिवार को उपलब्ध करवाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता, तब तक यह सहायता लगातार मिलती रहेगी। जानते हैं इस मदद को पाकर चमेली जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज़ की टीम आज आई हुई है गांव धौंस, जिला कैथल में। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं आज इनका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। सत साहिब जी, आज कैसे आना हुआ इस गांव में? इस गांव में गरीब ऐसा परिवार है, उसकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके अंतर्गत आज इस गरीब परिवार को खाद्य सामग्री देने के लिए आए। दर्शकों आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि ये अपना खाद्य सामग्री लिए हुए हैं और इस घर में अभी जा रहे हैं ये वितरण करने। बाकी रिपोर्ट आपको वहाँ से देते हैं। ये गरीब ऐसा ही परिवार है जिनके घर की स्थिति हम दिखा रहे हैं आज आपको। ये घर का मेन गेट है। फर्श आप लोग देख ही सकते हो, फर्श पे कोई लिपाई नहीं है। और इधर देखेंगे तो ये इनका किचन है, ओपन खुले में ही इनका किचन है। जैसे ही अंदर आते हैं हम, ये इनका बाथरूम है। बाथरूम की छत आप लोग देख सकते हो किस टाइप की है। और जैसे ही हम ऊपर आते हैं, ये इनका वरांडा है। घर पूरा पक्की ईंटों का बना हुआ है, पर लिपाई प्लास्टर नहीं हुआ है अभी भी। और ये इनकी किचन है। ये सारा सामान रखा हुआ है इनका। और ये परिवार एक ही कमरे में अपना गुजर बसर कर रहा है। ये मेन कमरा है जिसमें ये माता और अपनी बेटी के साथ रहती है। ये आप देख सकते हैं इनका लड़का, जैसा कि फ़ोटो में लिखा हुआ है, लगभग 1.5 साल पहले गुजर चुका है। तो ये माता जी अपने परिवार के साथ ही रह रही हैं। घर की आप लोग दीवार देख सकते हो, ये दीवार बिल्कुल कच्ची है। जो बारिश का पानी आता है उसकी निशान इस पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ये परिवार इस एक कमरे में ही, माताजी और इनकी बेटी दोनों इसी में रहते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों जैसे कि इस गरीब परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। ये माता जी हैं, इनसे पता करते हैं, इनके परिवार की जानकारी लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? चमेली जी। कितनी उम्र है आपकी? 60 तक पर है। परिवार में कौन कौन है आपके? नाम तो माँ दे रहा है। माँ बेटी हो? माँ बेटी है। अच्छा, कौन है आपकी बेटी? क्या नाम है उनका? संतोष है जी। संतोष है? संतोष है। कहाँ है वो?
और ये मेरे लगा अच्छा अच्छा। दर्शकों जैसे कि देख सकते हो आप, ये इनकी लड़की है संतोष, 30 साल इनकी उम्र है। ये चल फिर नहीं सकती तो चारपाई पे ही लेटी हुई है। माता जी, आपके घर का कैसे गुजारा चल रहा है? कैसे चल रही है कुछ सरकार में तो दाने आ जाते अपना कर रहे हैं अभी। ये थोड़ी काम जाई कर थी, अच्छा, कर रहे थे टाइम पास ही। अभी बीमार हो रही, किसी का सहारा नहीं है। परिवार में कोई पेंशन आती है? पेंशन ना आवे, मेरी आवे। अच्छा, बुढ़ापा पेंशन आती है आपकी? ठीक है। सभी दुआ खिला लेता है बड़े पेंशन, कदे का मर गया था इसका बाप। ठीक है ठीक है। आपके बेटे? बेटा तो पता नहीं कि आया, उसने तो अपना आपको मर गया। कितना टाइम हो गया आपके बेटे को गुजरे? 1.5 साल हो गया जी। अच्छा अच्छा। 1.5 साल हो गया। तो आप गाड़ियाँ में यहाँ 2 साल हो जाएंगे पूरे। अच्छा अच्छा, कणक बांट देने मरा था। ठीक है ठीक है। तो उनकी मैरिड थे, शादी हुई थी उनकी? शादी हो रही थी जी, एक अच्छा। थोड़ी लड़की थी तो मेरे बेटा का। तो वो लड़की कहाँ है? लड़की इसकी माँ ले जी, गिले जा रही है, अभी वो ले गई है। अच्छा, आपका घर में बैठी है, ठीक है ठीक है घर में बैठी है। ठीक है। तो आज से पहले आपकी कोई ऐसी मदद करने कोई आया है? मदद कौन है, भी भाई बहन है भी। अच्छा आज जा दे 2 महीने में, 4 महीने में, और कौन है। अच्छा अच्छा, हाँ, रोज किस पाया जाए। ठीक ठीक ठीक। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे मतलब साधु संत हैं जो मांगने आते हैं। लेन दून भी के देवा, मम गरीब आपको अच्छा, मम अच्छा। के देवांगे किसी ने। दर्शकों जैसे कि देख सकते हो, ये माता जी हैं चमेली देवी। ये आपको गरीब आंधी के देवांगे किसी ने। ठीक है जी, ठीक है मन नहीं दे दे कोई। ठीक है ठीक है। बनदा नहीं, अद नहीं हूँ मैं तो, हम्म। बैठा भी नहीं दांदा मेरे पर। अच्छा, कोई बीमारी है आपके? टांग में है, टांगों में क्या दिक्कत है आपके? पाक्या तो जरूरत है। अच्छा अच्छा, ठीक है टांग ठीक तो है अद नहीं हूँ मैं। ठीक है, या ठीक है। और कितना हो रहा टांग। ठीक है ठीक है ठीक है। और आपकी बेटी को क्या बीमारी है? इसका टीवी बन रही है जी, 6 महीने हो गए ना बुखार अंदर। लगातार 6 महीने हो गए। तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? बहुत दिखाई मैंने तो। अच्छा और अच्छा 200 इसने पीसे बना रखे थे, सारे लै दिए मैंने तो इस पर। अच्छा कदे अच्छा खनौदा, कदे कटवाड़, कदे व्यूंग, सारा अच्छा। फिर ली। फिर सरकारी में लेगी, प्राइवेट में लेगी। हम्म। 10-12 हज़ार उठा लग गए प्राइवेट में। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपको भी दिक्कत है और आपकी गुड़िया को भी टीबी की बीमारी है। हाँ जी, तो घर का तो गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है फिर आपका? मुश्किल है जी, और होना ये करा फिर मुश्किल। ठीक है जी, ठीक। तना भी पता भी बंदे भी ना के करता क्या है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। दर्शकों जैसे घर बार सही था, बेटा जीवा था इतना, अच्छा अच्छा सारी चीज थी। ये कुछ नहीं की है भी। अच्छा अच्छा, तो मां दी है अपना पढ़े और पढ़दा। ठीक ठीक और ये रहना फिर मन तो भी। ठीक है ठीक है। दर्शकों जैसे कि आप देख साधन की जिंदगी और रवांगे जी, और पढ़ दांगे। बिल्कुल। हाँ, माता जी थोड़ी भावुक हो गई हैं। शुक्र करके कहते हैं भाई उरा दो, उरा रह तगड़ा लग गया, अभी गुंडा लग गया भाई, उरी रह जाएंगे हम तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये तगड़ा लेकर जाएंगे महा कोनी, उरी ठीक है, पढ़े हम तो रह। तो आज जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी सुनी है, तो कैसा लगा आपको? सही लग गया जी। तो क्या कहोगे आप संत रामपाल जी महाराज? नहीं कहेंगे भाई बड़ा मन है, सामान देगे खान पीन का। मैं मंगावांगे थारी। हाँ, बहुत करगे मार खातर प्रोग्राम देगे भाई। नहीं कहेंगे जी, शाबाशी है थारी, शाबाशी है जी थारी, हाथ जोड़ कर शाबाशी है जी। ठीक है। दर्शकों जैसे कि देख सकते हैं आप, माता जी ने अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
अब जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि आज इस गरीब असहाय परिवार के लिए वो क्या राशन सामग्री लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? अमन दास है जी। सर आज जैसे कि हम देख रहे हैं ये फ्लैक्स लगा हुआ है, आप इस परिवार के पास आए हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम का कोई फ्लैक्स है, तो क्या मुहिम है सर ये? ये संत रामपाल जी भगवान ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब जिसके पास छत नहीं है उनको संत रामपाल जी भगवान मकान बना के दे रहे हैं, और जिसके पास खाद्य सामग्री का अभाव है उनको खाद्य सामग्री, कपड़े, और जिनको जो बच्चे पढ़ाई करना फीस न देने की वजह से पढ़ाई करने में असमर्थ है तो संत रामपाल जी महाराज सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का पूरा खर्चा मुहैया करवा रहे हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही सारा ये काम करवा रहे हैं। तो सर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मतलब आज इस गरीब असहाय परिवार को आप क्या क्या राशन सामग्री देने आए हैं? संत रामपाल जी भगवान जी की कृपा से आज हम इनको ये खाद्य सामग्री देने आए हैं जिसका विवरण इस प्रकार से है। 15 किलो आटा है, 4 तरह की ये दालें हैं, मूंग दाल, चना दाल, हरी मूंग दाल, काले चने, 4 तरह के ये मसाले हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, उसके अलावा ये दलिया है जी, और ये टाटा नमक है, टाटा अग्नि चाय है, और ये कपड़े धोने की साबुन है जी खादी की 1 किलो, अचार है जी, ये नहाने की साबुन है गोदरेज की 2 टिकिया जी, और ये गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, ये बेसन है जी, और ये सूखा दूध है अमूल का जी, 1 डब्बा सूखे दूध का है जी, और ये 1 लीटर सरसों का तेल है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, 2.5 किलो आलू है इसमें। तो इस प्रकार से ये पूरी एक रसोई की जो खाद्य सामग्री होती है वो सारी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको मुहैया करवाई गई है जी। जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस गरीब परिवार को ये सारी राशन सामग्री दी गई है। तो माता जी से जानेंगे इस सामग्री के बारे में। माता जी आपको ये सामग्री लेके कैसा लगा? सही लगे जी। तो आपको कोई और दिक्कत हो जो आप बताना चाह रही हो? कोई नहीं जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी, ये थोड़ी ठीक हो जाए। अच्छा गुड़िया की दिक्कत है आपको? ठीक है ठीक है। तो आपको किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप बता सकते हो कैमरे पे। कुछ नहीं जी, मान तो खुश हो आप? ठीक है। रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसको पाकर ये बहुत खुश हैं। तो अभी इनसे जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि आगे ये इनकी मुहिम कैसे चलेगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिषपाल दास है जी। तो सर हमें ये बताएं कि मतलब इस परिवार में आप पहली बार आए हैं या तो पहले भी ऐसी मदद की जा चुकी है? नहीं सर, इस परिवार में पहली बार आए हैं। इसी गांव में पहले एक मदद और कर चुके हैं। ठीक है ठीक है। इस गांव में 2 हो चुके हैं हमारे किट्टे। अच्छा, आज हम दूसरे गांव जगह पे पहली बार आए हैं इनके यहाँ। ठीक ठीक। तो ये परिवार, इस परिवार की मदद ये कब तक चलेगी? ऐसा है सर, जब तक माता जी के घर में कोई ज़रूरत ना होगी, जब तक इनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई ऐसा कमाने का संसाधन या इनको कोई ऐसा नहीं वो प्रॉपर होगा, तब तक इनकी ज़रूरत मान लीजिए कि जैसे परमात्मा ने इनको गोद ले लिया और ये इनकी कंटिन्यू तब तक चलेगी सर। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब संत रामपाल जी महाराज तो इस समय जेल में है, तो ये मुहिम कैसे चल पा रही है? सर ऐसा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में है, मुहिम ऐसे है उनके ही आशीर्वाद से, उनसे ये मुहिम चली हुई है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण है सर, जैसे एक टावर है, वो टावर एक लगा होता है, वो पूरे कितने मोबाइल कितने सैटेलाइट सिस्टम चले होते हैं, उस टावर की पावर से सब कुछ चलता है। ऐसे ही संत रामपाल जी एक ऐसी सुप्रीम पावर है एज ए गॉड, उसके उन आशीर्वाद से ये सब चल रहे हैं। हम नहीं है उसके शिष्य हैं, जैसे हमको आदेश आते हैं हम ऐसी सेवा के भाव से यहाँ चले। तो सर इस परिवार को आगे के लिए अगर ये राहत सामग्री मंगवानी है तो उसके लिए आपसे कैसे संपर्क करेंगे? सर उसके लिए हमारे पास विजिटिंग कार्ड है, हम इसके माध्यम से माता जी को मुहैया कराएंगे। और ये देख के आगे जी इन पे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे भी इनको माता जी को वो होगी तो माता जी से कॉल करा के हम उनके बता देंगे, हम उनको 1 या 2 दिन बाद वो जो भी जरूरतमंद चीज़ इनको मुहैया करा दी जाए। तो दर्शकों आप लोग देख सकते हो कि मतलब ये एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है कार्ड के थ्रू,
जिसकी मदद से ये कभी भी इनकी जब भी ये सहायता सामग्री ख़त्म होगी, राशन सामग्री, तो ये इन फ़ोन पे कांटेक्ट करके दोबारा मंगवा सकते हैं। ठीक है माता जी? ठीक है जी। तो ये मतलब इस कार्ड को लेके क्या करना है आपको? भी सामग्री मंगा लियो फिर इस पे। ठीक है, ठीक है। आपकी जब भी ख़त्म होगी तो आप इन पे फ़ोन करोगे और आपको ये मिल जाएगा राशन। ये पड़ोस से हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या इस मुहिम के बारे में इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार जी। आप इनके पड़ोस से ही हो? हाँ जी। सर आपको ये जैसे इस गरीब परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, आज से पहले आपने कभी देखा कि मतलब ऐसे कोई मदद करने आता है? नहीं सर जी, ये हमने पहली बार देखा है जी, पहली बार सुना है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्योंकि आज तक तो हमने यही देखा था कि कोई पर्ची काट रहा है, कोई साधु संत मांग रख के खा रहा है, और एक ये संत हैं कि मतलब जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं गरीब कौन है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये हमें पहले भी पता चला है जी। अच्छा। एक और परिवार में आए थे संत रामपाल जी के अनुयायी, और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। गरीबों को राशन देना, गरीबों को बीमारी में मदद करना, ये सिर्फ जो है मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। हाँ जी, ऐसी मुहिम तो भगवान ही चला सकता है। कोई महान संत और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दर्शकों, ये पड़ोस के हैं कृष्ण जी, इन्होंने भी माना कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी मुहिम धरती पर स्वर्ग, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो सर क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी के बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, ऐसे ऐसे संत यदि हमारी इंडिया में आ जाते तो बहुत तरक्की पे होता है जी देश। गरीबों की सहायता करना, गरीबों की मदद करना, रोटी कपड़ा और मकान में सहायता करना, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है जी। हम संत रामपाल महाराज जी को प्रणाम करते हैं बार बार। दर्शकों देखो, पड़ोस वालों ने अपने विचार दिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। उन्होंने भगवान की संज्ञा दी है संत जी को। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। सर ऐसी और कौन सी मुहिमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज लगातार समाज भलाई के लिए चला रहे हैं? सतगुरुदेव जी की जय। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त जो समाज है वो तैयार कर रहे हैं। एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, जिसको हम संतों की भाषा में रामायणी बोलते हैं। तो हर साल हजारों लाखों परिवारों जो जोड़ों की शादियां वो दहेज मुक्त करवाई जाती है, जिससे जो एक दहेज रूपी जो राक्षस है वो समाज से ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त समाज जो तैयार कर रहे हैं, एक प्रेरणा समाज के अंदर जागृत कर रहे हैं। तो उनका कोई भी शिष्य जो उनकी शरण में आता है तो वो नशा छोड़ देता है, और नशा मुक्त जो समाज है वो तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और इसके अलावा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हजारों लाखों यूनिट जो हर साल ब्लड है जो वो डोनेट किया जाता है इनके आश्रमों में। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगा के और आई कैंप लगाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया मुहिमें जो समाज के जो तरक्की के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, जैसे समाज को पाखंड से छुटकारा दिलाने के लिए पाखंड मुक्त समाज जो है जो संत रामपाल जी महाराज वो तैयार कर रहे हैं। देखो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि मतलब संत रामपाल जी अनेकों ऐसी मुहिमें चलाई हुई हैं। वैसे भी जैसे कि हमने सुना है कि मतलब वो कहते हैं ना कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार।
तो मतलब इस निर्धन को तो कोई आज के टाइम में कोई पूछने वाला नहीं है, और इस निर्धन की सुनी है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। नहीं तो हम तो यही देखते हैं कि अमीर आदमी थोड़ा सा बीमार हो जाए, लोग बुक्के लेके पहुंच जाते हैं, फल लेके पहुंच जाते हैं, पर पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो रहा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनकी सुध ली है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। तो धरती पर स्वर्ग की जो ये मुहिम थी, ये सच में आज मतलब ग्रास रूट लेवल पे हम देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो लेवल पे संत रामपाल जी महाराज जी ने स्टार्ट कर दिया है, और इसका सीधा सीधा फायदा उन गरीब ऐसाई परिवारों को हो रहा है जिनके बारे में आज तक कोई भी सुध लेने वाला नहीं था। तो जुड़े रहिए दर्शकों, आगे किसी गरीब परिवार से फिर आपसे मुलाकात होगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब